हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी ठीक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और आप लोगों की कैसी चली है स्टडीज़। आई होप वो भी आपकी एकदम ठीक चली होंगी। ठीक है, तो आज हम अपना लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है वो आपका बायोलॉजी में आता है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी पहली लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, जो है आपकी न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम लाइफ प्रोसेसेस को देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं और वो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, चलो तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, the basic and essential activities performed by a living organism to sustain and maintain life। मतलब कि वो बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और वो लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये जो आपकी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, द मेंटेनेंस फंक्शन विच are happening inside our body and inside the body of all living organisms to maintain the living being are life processes। मतलब कि बात वही है, ठीक है, कि जो भी प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को एग्जिस्टेंस करने के लिए ज़रूरी है, उन्हें ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी पहली लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। ठीक है, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव एंड यूटिलाइज इट्स फूड। मतलब कि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन को यूटिलाइज करता है। रोल ऑफ फूड, जो हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो इसका रोल होता है कि फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बिल्ड न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर रिपेयरिंग ऑफ सेल। ये में जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में खाना चाहिए, और प्रॉपरली टाइम से हमें अपना खाना जो है वो खाना चाहिए। न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन शॉर्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब है पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाएंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और इसके फर्दर आर्केटाइप्स हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मतलब किससे बात हो रही है, किससे रिलेटेड बात हो रही है लाइट से रिलेटेड, और कीमो में केमिकल से रिलेटेड। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, साइड में है आपके पास दिया हुआ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स।
मतलब कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, उनको बोला हमने हेटेरोट्रॉफ्स। और जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं वो है ऑटोट्रॉफ्स। और जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स हैं उसके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, 3 टाइप्स: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इनको भी हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। इनके हमने फर्दर 2 टाइप्स पढ़े और उन दोनों टाइप्स को अब हम एक एक करके देखेंगे। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, और जो साइनोबैक्टीरिया उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तीसरा है क्यूग्लिना। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना भोजन या अपना फूड खुद बना रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। These organisms prepare their food in the presence of light energy, sunlight और photosynthesis। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना जो भोजन होता है, अपना जो फूड होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोला हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स अपना भोजन खुद बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट एनर्जी। दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें आ जाएंगे हमारे पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। These organisms prepare their food in the presence of chemical energy. These convert environmental chemicals into chemical energy. इसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये अपना भोजन बनाते हैं लेकिन किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में बनाएंगे। ये एनवायरमेंटल केमिकल को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में और अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कि केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाना। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक का, फोटो का मतलब हुआ था लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाना, और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाना। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में आप ध्यान रखोगे ग्रीन प्लांट्स का, और कीमो ऑटोट्रॉफिक में आप ध्यान रखोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। ये हमारे पास आगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। अब हम दूसरे के देखेंगे। दूसरे हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। और इसके हमने 3 टाइप्स देखे थे, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। अब उन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे हल्की डिटेल्स में। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने पूरे फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, और ये सब कुछ जो है वो इनसाइड द एनिमल बॉडी होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि हर्बीवोर्स में कौन से आते हैं? हर्बीवोर्स में आते हैं आपके वो वाले ऑर्गेनिजम्स, आपके वो वाले एनिमल्स जो ओनली फीड करते हैं आपके हर्ब्स को। ठीक है, जो ओनली मतलब कि ग्रास खाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके हर्बीवोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गोट हो गई, काऊ हो गई। ठीक है, कार्निवोर्स आते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लायन। ओके, नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो कि दोनों को खाते हैं। ये आपके मतलब कि दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और साथ ही साथ में हर्ब्स को भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रो हो गया या ह्यूमन बीइंग खुद हो गया। ये किसका एग्जांपल है? ये ओमनिवोर्स का एग्जांपल है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप, दैट इज़ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
फिटिंग न्यूट्रिशन आपके पास होता है ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करना। फूड इज़ डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, मतलब कि जो फूड होता है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो बाहर ही टूट जाता है। एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, मतलब फिर कि जो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए होते हैं वही एब्जॉर्ब होते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स और सैप्रोफाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं और सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ आवर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, मशरूम एंड ईस्ट। एंड इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं हमारे, लाइक इस्चेरिया कोलाई या फिर ई कोलाई। ये 2 टाइप हुए हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब हमारा अगला टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। These organisms derives their food from plants और animal body without killing them, मतलब कि जो आपके एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी से अपना भोजन लेना, पर उनको बिना मारे, मतलब कि वो मरे हुए नहीं होते हैं, वो ज़िंदा होते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना, उनकी बॉडी से ही। ठीक, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट बॉडी, या तो ये बाहरी रूप से भी अपना भोजन ले लेते हैं या आंतरिक रूप से भी, मतलब कि ये होस्ट बॉडी के बाहर रहकर भी या होस्ट बॉडी के अंदर रहकर भी अपना भोजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेप वर्म, लाइस, टिक्स, लीच, एस्कैरिस, कैस्केटा, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स पे देख सकते हो कि लाइसिस होती हैं, ठीक है, वो हमारे, ठीक है, वो एक्सटर्नली होती हैं, एक्सटर्नली ही होस्ट बॉडी पे लाई करती हैं। और आपका ये कैस्केटा है, ये प्लांट पे होता है, ठीक है, प्लांट पैरासाइट है ये, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। ये थे हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स, होलोजोइक, सैप्रोफाइट एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हमारे ऑटोट्रॉप्स वर्सेस हेटरोट्रॉप्स, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स कौन से हुए, जैसे कि हमारा ग्रास हो गया, ठीक है, ये हमारे ऑटोट्रॉप्स में आ गए। और हेटरोट्रॉप्स जो कि ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, एनिमल है, फंजाई है, मोस्ट बैक्टीरिया है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने भोजन के लिए, मतलब कि डिपेंड होना हेटरोट्रॉप्स और ख़ुद अपना भोजन बनाना ऑटोट्रॉप्स। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बनाएंगे। दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और हेटरोट्रॉप्स दे कंज्यूम फूड मेड बाय ऑटोट्रॉप्स, जो भी फूड आपके ऑटोट्रॉप्स ने बनाया होगा उसी को ये कंज्यूम करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो ये आपका डिफरेंस है एक ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स में, ठीक है। अब है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि अब हम देखेंगे कि वो प्रोसेस, ठीक है, 6CO2 + 12H2O चेंजेस टू C6H12O6 दैट इज़ शुगर, ठीक है। और फिर आपका हो गया ग्लूकोज + 6H2O + 6O2, ये आपकी फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, ये इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो था लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट प्रोसेस दैट इज़ न्यूट्रिशन, उसके बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।